पहलगाम में हुई काराना आतंकी वारदात के बाद भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कई कड़े उपायों का ऐलान कर दिया है। इनमें सिंधु नदी जल समझौते को रोकना भी शामिल है, जिसे भारत ने आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की तबाही के आगाज की हैं। पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ेगा, ये तस्वीरें उसी की तस्दीक हैं। ये महज ट्रेलर है और इस ट्रेलर में पाकिस्तान की तबाही का मंजर सिमटा हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया है। चिट्ठी में संदेश पाकिस्तान को भेज दिया गया है। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा। संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत सिंधु जल संधि 1960 में संशोधन की मांग की गई है। संधि के बाद से अब तक जनसंख्या में काफी बदलाव हुआ है। ऐसे में क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी हो जाते हैं। किसी भी समझौते में सबसे जरूरी होता है कि उस संधि का सम्मान किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद जारी है। सुरक्षा से जुड़ी अनिश्चितताओं ने संधि के तहत भारत के अपने अधिकारों को बाधित किया है। भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन न देकर संधि का उल्लंघन किया। यही वजह है कि भारत सरकार ने सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया है। जरूरी है पाकिस्तान को रियलाइज कराना कि वो जो ये खून का खेल खेल रहा है ये सही नहीं है और उसको इस रास्ते को छोड़ना होगा। तो ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो इंडस बॉर्डर ट्रीटी में क्लास है जिसमें if a member is not satisfied, he can walk away. So I think India has taken the right decision. पहलगाम की बैसनर घाटी में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कई कड़े उपायों का ऐलान किया है। इनमें सिंधु नदी जल समझौते को रोकना भी शामिल है। पानी रोके जाने से आतंक के सरताज पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ सकता है।